प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत शिवा शौर्य शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने वीर शिवाजी के यश का मनोहारी चित्रण किया है। यश का रंग श्वेत माना गया है, इसीलिए कवि ने शिवाजी के उज्जवल यश में बहुत सी वस्तुओं के खोने का वर्णन कर अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है। शिवाजी के श्वेत यश में खोई हुई वस्तुओं को सभी ढूंढने में व्यस्त हैं। छंद देखें। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरें दुग्ध नदीस को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरें, विधि हेरें हंस को चकोर रजनीश को, शाही तनय सरजायों करनी करी है तय में, होतु है अचंभो देव कोटियो 33 को, पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, गिरि को गिरीश हेरें गिरिजा गिरीश को। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। इंद्र देवताओं के राजा, इनको देवराज इंद्र कहा जाता है। निज मने अपने, हेरत, हेरत मने खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिरत फिर रहे हैं। गज इंद्र, इंद्र का हाथी, उसका नाम है ऐरावत। देवराज इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है, तो गज इंद्र का अर्थ होगा ऐरावत हाथी। और मने और। अनुज, यहाँ अनुज छोटे के अर्थ में होता है और यहाँ भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त है, चूँकि राजा के बाद उस जगह निवास करने वाले सभी लोग छोटे ही कहे जाएंगे। इस यहाँ अर्थ अनुज मने भगवान विष्णु। दुग्ध नदीस, दुग्ध नसीस मने दूध की नदी, यहाँ क्षीर सागर से अर्थ है, क्षीर सागर। भनत मने कहते हैं सुर सरिता देव नदी, यहाँ इसका तात्पर्य मानसरोवर, सुर सरिता मने मानसरोवर। विधि मने ब्रह्मा, चकोर चकवा पक्षी, रजनीश रजनी का ईश रात का स्वामी चंद्रमा को कहा जाता है, तो रजनीश मने चंद्रमा। शाही तनय, शाही तनय यानी शाह जी के तनय मने पुत्र, शाह जी के पुत्र। सरजा छत्रपति शिवाजी। अचंभो मने आश्चर्य, देव मने देवता। कोटियों 33 करोड़। जस मने यश, हिरण्य मने खोई हुई। गिरि यहाँ तात्पर्य है कैलाश पर्वत। गिरीश भगवान शिव, गिरिजा पार्वती जी। अब व्याख्या देखें। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि वीर शिवाजी के यश के प्रकाश में, श्वेत रंग में ब्रह्मांड की सभी श्वेत वस्तुएं खो गई हैं और सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं, क्योंकि श्वेत रंग का होने के कारण वीर शिवाजी के श्वेत रंग के यश में वह खो गया है। इंद्र के अनुज हेरे दुग्ध नदीस को, और भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे। कवि भूषण जी कहते हैं कि हंस पक्षी मानसरोवर को खोज रहे हैं। विधि हेरे हंस को, स्वयं ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को खोज रहे हैं, चकोर रजनीश को, और चकवा पक्षी, चकोर पक्षी चंद्रमा को ढूंढ रहा है। साहित्य ने सर्जय करनी है, करी है तेवे, हो तो है चंभोदेव कोटियों 33 को। कवि कहता है कि हे शाह जी के पुत्र वीर शिवाजी, आपने इतना आश्चर्यजनक कार्य किया है जिसको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज,
गिर को गिरीश हेरें गिरजा गिरीश को। कवि कहता है कि सभी अपनी खोई हुई वस्तुओं को खोज रहे हैं किंतु ढूंढ नहीं पा रहे हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, जबकि पार्वती स्वयं भगवान शिव को खोज रही हैं। कारण यह है कि कैलाश पर्वत बर्फ से ढका है, श्वेत रंग का है, इसलिए मिल नहीं रहा है, और भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा है, किंतु श्वेत रंग में ढूंढ जाने के कारण, खो जाने के कारण पार्वती जी को भ्रम हो रहा है, इसलिए वो उन्हें ढूंढ रही हैं। तो पूरा सारांश रूप में अर्थ होगा, कवि भूषण जी कहते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान विष्णु अपने निवास स्थान क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। कवि भूषण जी कहते हैं कि हंस मानसरोवर को ढूंढ रहे हैं, जबकि ब्रह्मा अपने वाहन हंस को और चकोर पक्षी चंद्रमा को ढूंढ रहा है। कवि कहता है कि शाह जी के पुत्र, हे वीर शिवाजी, आपने ऐसा कार्य किया है कि 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। आपके श्वेत रंग के यश में वे अपनी खोई हुई वस्तुओं को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, जबकि पार्वती जी भगवान शिव को ढूंढ रही हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की विलक्षण प्रतिभा का परिचय मिलता है। यहाँ रस अद्भुत है, छंद मनहरण कवित्व, अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार हैं, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक शिवा शौर्य और कवि का नाम महाकवि भूषण है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र के अनुज हेरें दुग्ध नतीश को। उत्तर, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि देवराज इंद्र वीर शिवाजी के श्वेत यश में खोए हुए अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं, जबकि भगवान विष्णु अपने निवास स्थान क्षीर सागर को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार वीर शिवाजी के सेना के प्रस्थान के समय हंस क्या कर रहा था। उत्तर, कवि के अनुसार वीर शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय हंस मानसरोवर को खोज रहा था, ढूंढ रहा था। चौथा प्रश्न, वीर शिवाजी के कार्यों को देखकर किसे आश्चर्य हो रहा है। उत्तर, वीर शिवाजी के कार्यों को देखकर 33 करोड़ देवताओं को आश्चर्य हो रहा है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, उस समय भगवान शिव और पार्वती जी क्या कर रहे थे। उत्तर, उस समय भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत को, जबकि पार्वती जी स्वयं भगवान शिव को खोज रही थी। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और स्मरण करें। शिवा शौर्य कविता के अंतिम और 5वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।